हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अच्छा किया तुम आ गए। साईनाथ, महालसापति, जब तक ऋणानुबंध है तब तक एक इंसान का रिश्ता दूसरे इंसान के साथ है, चाहे वो मित्र हो या पुत्र। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के बीच कर्ज का रिश्ता इतना ही था। साईनाथ, तुम विद्वान हो महालसापति, अध्यात्म के अधिकारी पुरुष हो तुम। मौत ने तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें पूर्व सूचना दी थी, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। पूर्व सूचना? महालसापति, तुम गए नहीं अभी तक घर? जाओ घर जाओ, मेरी भाभी घर पर इंतजार कर रही है, जाओ। लेकिन साईनाथ, अरे लेकिन कुछ नहीं। अरे श्यामा, अरे इसे लेके जाओ, समझाओ इसे। अरे जाओ तुम, जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग भी जाओ। नाना जाओ, तुम घर जाओ। अरे जाओ यहाँ से। अरे जाते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे जाओ यहाँ से। राम तेरे राम, आओ जी, आओ जी। खुदिया की गुनिया लाओ जी, लाओ जी। खुदिया की गुनिया लाओ जी, लाओ जी। अरे देखिए, राम राम राम। वैद्य जी, देख रहे हैं आप? कितना उदास लग रहा है महालसापति। वैद्य जी, नाना साहब चांदोरकर के आते ही साईं बाबा ने श्यामा गुरुजी और महालसापति को निकाल दिया। दोंडू, साईं बड़ा चतुर है और महालसापति ठहरा कंगाल। उससे साईं को कुछ भी मिलने वाला नहीं। और नाना साहेब कलेक्टर के दफ्तर में जो काम करता है। अरे तभी तो इस साईं बाबा को नाना साहेब के मदद की जरूरत होगी। राम राम। गुरुजी, साईनाथ मुझसे नाराज तो नहीं हुए? आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं महालसापति जी। साईं बाबा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। हाँ, कभी कभी उनका व्यवहार कुछ अजीब जरूर हो जाता है जो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे व्यवहार से वो अपने भक्तों को संकेत करते हैं और ऐसे संकेत को हमें समझना चाहिए। संकेत किया है? साईनाथ ने तो बार बार मुझे घर चले जाने के लिए सबके सामने कहा है। बाबा की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है महालसापति जी। द्वारिकानाथ जी, देख रहे हैं आप? मुझे लगता है उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही है। अरे बहस क्या वैद्य जी, मुझे तो लगता है इन दोनों ने फैसला कर लिया है कि अब कभी द्वारिका माई में कदम नहीं रखेंगे। अरे राम राम। आज के प्रवचन में साईं बाबा ने क्या कहा? द्वारिका माई सबकी माँ है। फिर माँ ने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया गुरुजी? महालसापति जी, साईं बाबा ने यह भी तो कहा कि माँ को अपने बच्चों की हमेशा फिक्र लगी रहती है। साईं बाबा को हमारी फिक्र है, इसीलिए उन्होंने आपको घर जाने के लिए कहा होगा। चलिए आप आइए। आ गई वैद्य जी, सारी बात मेरी समझ में आ गई।
साईं बाबा ने नाना साहब को बुलाया है कलेक्टर साहब से सिफारिश करके अपना आयकर बचाने के लिए। अरे राम राम तो फिर राम। अब क्या होगा? होना क्या है धोंडू, अब साईं की बदनामी होगी, साईं को कैद होगी। मैं अपना अपमान भूला नहीं हूँ वैद्य जी। मैं भी नहीं। वो बाईजा बाई यहाँ आकर हमें धमका कर गई थी ना, उसका हिसाब भी साईं बाबा को चुकाना होगा। बिल्कुल। या आपके घर के बाहर लोग क्यों जमा है मालसापति जी? तुकाराम, तुकाराम, क्या बात है? बेटे, क्या हुआ इसे? इसका शरीर तो तप रहा है। बहुत बुखार चढ़ गया, उतर नहीं रहा। उतर जाएगा, उतर जाएगा, चिंता मत कर। साईनाथ इसे ठीक कर देंगे। मैं कल द्वारिका माई ले जाऊंगा। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका दुख दर्द मिट जाता है। बाबा, देखा, इसे होश आ गया। बाबा, मुझे आपकी गोद में सर रखकर लेटना है। क्यों नहीं? आजा, आजा, आजा बेटा, बाबा, गाइए ना, सिर्फ एक बार साईं बाबा वाला गाना गाइए ना। हाँ बेटे, हाँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। बेटा, मेरा बेटा। ये भस्म है, इसे हम उदी कहते हैं। ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है मालसापति? हमारा शरीर अंत में पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म ही हो जाता है। मालसापति, धीरज। संभालिए अपने आप को, संभालिए, संभालिए मालसापति जी। बाबा, मालसापति कैसा है श्यामा? उनकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। आप सब जानते थे बाबा कि मालसापति के बेटे की मौत होने वाली है,
इसीलिए आप उन्हें घर जाने को कह रहे थे। ऐसा क्यों हुआ साई बेटे? महालसापति तो तुम्हारा प्रिय भक्त है। माँ, पांडव भी तो श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे और श्री कृष्ण के होते हुए भी उनके 5 पुत्र मारे गए थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था ना साई बेटे। होनी को कोई नहीं टाल सकता माँ। मृत्यु एक होनी है, उसे कोई अनहोनी में बदल ही नहीं सकता, मैं भी नहीं। इंसान को जो भोग भोगने हैं उसे वो भोगने ही पड़ते हैं। भाईजा भाई, अगर महालसापति जी अपने घर नहीं जाते ना तो उनकी अपने बेटे से आखिरी मुलाकात नहीं होती। सबका मालिक एक। महालसापति, ज्ञानी होकर भी तुम मोह के अधीन हो रहे हो। कब तक शोक करते रहोगे? कब तक? अब तुम्हें भी समझाना पड़ेगा कि मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है जो अटल है। जो भी इस संसार में जन्मा है उसे मरना है। ना कोई हमेशा के लिए जिंदा रहा है न रहेगा, फिर ये शोक क्यों? अपने आप को संभालो महालसापति, सच्चाई को भूलो मत। सच्चाई को याद करो और उसे स्वीकार करो। होश में आओ महालसापति, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जो भी इस दुनिया में जन्मा है उसे मरना है। ना कोई हमेशा के लिए जिंदा रहा है न रहेगा, फिर ये शोक क्यों? अपने आप को संभालो महालसापति, सच्चाई को भूलो मत। अच्छा किया तुम आ गए। साईनाथ, महालसापति, जब तक ऋणानुबंध है तब तक एक इंसान का रिश्ता दूसरे इंसान के साथ है, चाहे वो मित्र हो या पुत्र। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के बीच कर्ज का रिश्ता इतना ही था। साईनाथ, तुम विद्वान हो महालसापति, अध्यात्म के अधिकारी पुरुष हो तुम। मौत ने तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें पूर्व सूचना दी थी, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। पूर्व सूचना? सपने में जो तुमने देखा था याद करो। बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भक्त राम के मिलन। महालसापति, मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो घर में जो है खा लो। महालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था।
बाबा मुझे क्षमा करो। रो लो महालसापति, जी भर कर रो लो। अपने दिल का दर्द आंसुओं द्वारा बाहर निकाल दो। मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन बेटे की मौत पर बाप के होने वाले दुख को जानता हूं और अच्छी तरह से महसूस भी कर सकता हूं। दुख मुझे भी हुआ है, क्योंकि इस संसार में मैं लोगों को दुख दर्द से राहत दिलाने आया हूं और लोगों को दुखी देखकर मैं खुद दुखी हो जाता हूं। रो लो महालसापति, रो लो, लेकिन ये याद रखो, जो अपने आंसू पीकर दूसरों के होठों पर हंसी लाता है वो महात्मा होता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं महालसापति, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो मालिक की कृपा के भागी बन जाते हैं। रो लो महालसापति, जब तक रो सकते हो रो लो। सबका मालिक एक